दोस्तों, एक कहानी है। एक लड़की, उसके हाथ जब भी मोबाइल फोन लगता किसी भी अनजान नंबर डायल करती और फोन लगा देती थी। अगर कोई औरत फोन उठाती तो तुरंत काट देती थी। अगर कोई लड़का फोन उठाता तो उससे वह अजीब तरह की बातें करने लगती। कुछ लोग इसकी बातों को अनदेखा कर देते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसकी बातें सुने बिना रह नहीं पाते और उसके बाद उसमें इतना खो जाते कि फिर से फोन बैक करते। लेकिन दोस्तों, वह लड़की लोगों से क्या बात बोल देती या कह देती कि वह उसकी आवाज के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे क्या होता है, इस पूरी दुखद कहानी को मैं आपको बताऊंगा। आपकी अंतरात्मा कांप उठेगी, आपकी रूह कांप उठेगी। दोस्तों, आज की घटना में जानेंगे जो बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही रोचक कहानी है। कहानी में अंत तक जरूर बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए मेहमान बनकर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। तो चलिए वीडियो को विस्तार से सुनते हैं। प्यारे दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले की एक लड़की जिसका नाम साधना होता है, उसकी शादी एक राजू नाम के लड़के के साथ होती है। शादी के बाद पति पत्नी के रूप में दोनों बहुत खुश होते हैं और 1 साल के बाद उसके घर में एक सुंदर सी बेटी पैदा होती है। वह दोनों अपनी बेटी का नाम परी रखते हैं। धीरे धीरे वह बच्ची बड़ी होती है तो उनके माता पिता बहुत ही दुलार प्यार से उसको पालते हैं। लेकिन परी के पिता राजीव को अपनी बेटी से बहुत लगाव हो जाता है। वह बच्ची हमेशा अपने पापा के पास रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। लड़की 5 साल की हो जाती है और उसके पिता रोजाना सुबह काम करने जाते थे और शाम को घर आते थे तो परी हर दिन 1 घंटा पहले से ही दरवाजे पर बैठकर अपने पापा का इंतजार करती थी। जब उसके पापा घर पर आते तो उसकी पत्नी कहती कि इसे भी अपने साथ ले जाया करो, मुझे दिन भर परेशान कर देती है। बाप बेटी में बहुत ज्यादा प्यार होता है। एक दिन परी बैठकर अपने पापा का इंतजार कर रही थी, लेकिन 5 से 7 बज गए थे। परी के पिता राजीव घर नहीं आया, इसीलिए वह छोटी सी बच्ची अपने पापा के लिए परेशान हो जाती है। अपनी मम्मी से बार बार पूछती कि मम्मी पापा अभी घर नहीं आए, तो उसकी माँ बोली आ जाएंगे। लेकिन जब रात को 9 बजे तो उसकी माँ को भी चिंता होने लगी कि अक्सर बहुत कम होता था कि किसी दिन लेट होता तो फोन करके बता देते थे, लेकिन आज उन्होंने कोई फोन नहीं किया। दोस्तों, ऐसा कह ही रही थी तभी अचानक उसका फोन बजता कि एक रोड एक्सीडेंट में राजीव की मौत हो चुकी है। अब जैसे मौत की खबर आती है, राजीव की पत्नी जोर जोर से रोने लगती है। परी उससे पूछती है कि क्या हुआ मम्मी पापा को। दोस्तों, वो रोने लगती है। कैसे कहे कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, अब वह लौट कर नहीं आने वाले हैं। उसके बाद सगे संबंधी को लेकर जाती है, लेकिन अब उसके पति का डेड बॉडी हॉस्पिटल में पहुंच चुकी थी। पोस्टमार्टम हुआ, अंतिम संस्कार हो गया, लेकिन परी के पिता का चेहरा परी को नहीं दिखाया गया। उन सब जगहों पर नहीं ले जाया गया। लेकिन जब उसे पता चला कि उसके पापा की मौत हो चुकी है, बच्ची जमीन पर लेट लेट कर रोने लगती है। उसको रोते देखकर जितने भी लोग थे सबका कलेजा फट गया। लेकिन कुछ लोगों ने उसे बहलाया फुसलाया, झूठ बोला कि तेरे पापा कहीं गए हुए हैं, आ जाएंगे। दोस्तों, कुछ समय बीता, लेकिन जो राजीव की बेटी थी अपने पापा के लिए पागल सी हो जाती है। अब कोई लड़का जब उसके साथ खेलता बता देता कभी कि तेरे पापा मर गए हैं, जिसको देखकर परेशान हो जाती और इतना परेशान हो गई कि जो परी की माँ थी सोचा कि चलो यहाँ से कुछ दिन के लिए मायके चली जाती हूँ। दोस्तों, वहाँ जाती है, वहाँ भी यही हाल रहता है। परी के पिता का नंबर साधना के मोबाइल में सेव था। परी दिन भर फोन लगाती, 25 से 30 बार फोन लगाती, लेकिन हमेशा नंबर स्विच ऑफ जाता। दोस्तों, परी के ननियाल वाले भी परेशान हो गए। उसके नाना नानी मामा मामी जितने भी घर के सदस्य थे परी की हालत देखकर परेशान हो गए और उसके माँ पर ही गुस्सा करने लगे। बोले कि अगर तूने इसको चेहरा दिखा दिया होता, इसे विश्वास हो जाता तो इतना परेशान नहीं करती। अब दोस्तों, जब साधना यह बात सुनती तो उसको 1-2 झापड़ मार देती और कह देती कि तेरे पापा नहीं आएंगे और उसके बाद रोने लगती। भगवान से यही कहती कि भगवान, अगर तुझे मेरा दुख नहीं दिखाई दिया, इस बच्ची का दुख तो देखा होता। इसके साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसको ले गए तो मुझको भी ले जाते। इसके बाद रोने लगती। लेकिन बच्ची को कैसे समझाए, अपने मायके में भी परेशान हो गई। उस बच्ची की हालत उसे देखी नहीं जाती थी तो एक दूसरे जगह पर चली गई। वहां पर कमरा किराए पर ले लिया। सोची किसी को पता नहीं चलेगा हम लोग कौन है, कहाँ से आए हैं और इसको हम यही बताते रहेंगे कि तेरे पापा कमाने गए हैं, वहाँ से आ जाएंगे। कोई वहाँ पर यह कहने वाला नहीं रहेगा कि तेरे पापा नहीं है। दोस्तों, वहाँ पर जाती इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगती है, लेकिन जो उसकी बेटी थी उसका वही हाल था। अब लोग सोचते थे 5 साल की बच्ची है, 2-4 महीने में भूल जाएगी, लेकिन न जाने कौन सा कुदरत ने कनेक्शन जोड़ दिया था बाप बेटी का कि एक पल के लिए भी नहीं भूल पाती थी। अब साधना परेशान होकर अपने पति का नंबर डिलीट कर दिया था, क्योंकि दिन भर फोन लगाती रहती थी। जब उसने नंबर डिलीट कर दिया तो उसको शुरू के 2 अंक याद थे। वह नंबर डायल करती तो अनजान नंबरों पर कॉल करती। ऐसे करते करते 8-10 बार जब फोन लगाती तो कहीं न कहीं फोन लग जाता। अब जैसे ही कोई महिला फोन उठाती तो काट देती, लेकिन जब कोई आदमी फोन उठाता था तो उससे जो बातें करती उसे सुनकर सामने वाले का कलेजा फट जाता।
जैसे कोई फ़ोन उठाता तो बोलती, हाँ पापा आप कहाँ चले गए, यहाँ पर लोग कहते हैं कि आप मर गए हैं, पापा आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अब दोस्तों जब अगला सुनता तो काट देता, बोलता रॉन्ग नंबर है बेटा, लेकिन फिर वो सोचने लगता उसके बारे में, फिर कॉल बैक करता तो उसकी माँ फ़ोन उठाती। जो साधना थी उससे पूछता कि क्या बात है, एक लड़की ने फ़ोन किया था, इसी से बात कर रही थी। साधना जो है कहती, मुझे माफ़ कीजिए, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरी बेटी है, और इसी उम्मीद में फ़ोन लगाती है कि शायद उसके पापा का नंबर है। दोस्तों अगला सुनता तो रो देता, लेकिन क्या कर सकता था। और ऐसे परी की माँ जब सो जाती तो अपने पापा का नंबर लेकर डायल करती। जब परी की माँ उससे फ़ोन छीन लेती तो रोने लगती, कहती मैं पापा से बात करेंगे। वह थक हार कर उसको मोबाइल दे ही देती कि जा तेरा जो मर्जी कर। दोस्तों ऐसे एक दिन उसने एक जगह फ़ोन लगाया। अगला जब फोन उठाता है तो उसे भी यही बात बोलती कि पापा आप मर गए हैं, और रोने लगी कि मैं भी मर जाऊंगी, आप कहाँ चले गए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आप मर गए हो। मम्मी कहती आप कमाने गए हो, पापा मुझे भूल गए, कितने दिन हो गए, आप क्यों नहीं आ रहे हैं। अगला सुनता तो इसकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाता, लेकिन उसने कहा बेटा मैं कहाँ मर गया हूँ, मैं तो कमाने आया हूँ। कौन कह रहा है मैं मर गया हूँ, तुम्हारे लिए खिलौने लेने आया हूँ, कपड़े लेने आया हूँ। तो परी उससे बोली कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर आप कुछ लाओगे तो मैं तोड़ दूंगी, आप बस अकेले चले आओ, आप कब आ रहे हो यह बता दो। अगला क्या बताया, उसने बोला बेटा आऊंगा, 2-4 दिन में आऊंगा, और घर में तुम अकेली हो क्या। उसने बोला नहीं मम्मी है, मम्मी सो रही है। बोला ठीक है मम्मी को फोन दो, मम्मी से बात करनी है। जैसे ही परी सुनती है कि उसके पापा ने कहा है मैं आऊंगा, बेटा जल्दी आऊंगा, उसकी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता। परी कूदते हुए अपनी मम्मी को जगाने लगी, मम्मी पापा आएंगे, पापा का फोन है। उसने साधना को फोन पकड़ा दिया, बोली लो पापा से बात करो। साधना ने फोन लिया, कान से लगाया, उसे पता था कि किसका फोन होगा। कान से लगाकर उसने बोला हेलो। दोस्तों उस लड़के का नाम सचिन होता है। उसने कहा कि क्या बात है, यह बच्ची मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रही है, क्या परेशानी है। तो साधना क्या कहती और रोने लगी, और उसके बाद बोली कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी। उसने फोन काट दिया तो उसकी बेटी ने कहा क्यों फोन काट दिया, मुझे और पापा से बात करनी थी। दोस्तों 2 घंटे बीत गए। सचिन उधर इंतजार करता रहा कि फोन आएगा मेरे पास, लेकिन साधना कहाँ फोन करने वाली थी। 2 घंटे बाद उसने फिर फोन मिलाया। साधना फोन उठाती है तो बोलता है कि माफ कीजिए, मैंने आपको फोन लगा दिया, आपका फोन नहीं आया, इसीलिए मैंने लगाया। क्या बात है, आखिर आपने कुछ बताया नहीं। जब से मैं उस बच्ची से बात किया हूँ उसे भूल नहीं पा रहा हूँ, क्या परेशानी है आप मुझे बता दीजिए कृपया करके। साधना रोने लगती है। उसके बाद उसे सारी कहानी बताती है, कहती है ऐसी ऐसी बात है जो सचिन की आंखें भर आई। उसने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं उसका पापा बनकर बात कर सकता हूँ। तो साधना ने कहा कब तक आप बात करेंगे, और ऐसे बात करेंगे तो परेशान कर देगी आपको। अब तो उसे यकीन हो गया है कि उसके पापा जिंदा है, वह आएंगे। आपने ऐसा क्यों कहा उसे कि मैं आऊंगा। सचिन ने कहा मैं क्या करता, बात ही ऐसी कर रही थी, तो आप बुरा न मानो तो मैं उससे बात करता रहूंगा। साधना बोली कब तक बात करते रहेंगे। सचिन ने बोला जब तक जरूरत होगी तब तक बात करता रहूंगा। और फिर कहता है कि मुझे आपकी बेटी से बात करनी है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, उसको फोन दे दीजिए। दोस्तों जैसे फोन देती है, कहती है तेरे पापा का फोन है। वो जैसे फोन उठाती है उसके खुशियों का कोई ठिकाना नहीं होता है। घंटे बात करती है, 1 घंटे में न जाने कितनी बार उसने कहा पापा गांव कब आओगे, लोग झूठ बोल रहे हैं, आप मर गए। 1 घंटे में न जाने कितनी बार सचिन ने रोया, उसकी आंखों में आंसू निकलते ही जा रहा था। उसके बाद जब अगले दिन साधना से बात हुई तो बोला कि मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और क्या मैं उसका पापा बनकर उससे मुलाकात कर सकता हूँ। तो साधना बोली कैसे आप मुलाकात कर सकते हो, आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो, वह क्या पहचानेगी, 5 साल की है, अपने पापा को अच्छी तरह से पहचानती है। तो वो बोला ठीक है, उसका कोई फोटो हो तो मेरे पास भेज दीजिए। साधना कहती है कि फोटो तो उसके पुराने मोबाइल में था, मोबाइल भी एक्सीडेंट के साथ टूट फूट गया, मैंने रख रखा है, बंद कर रखा है, इसको मैंने कभी दिखाया नहीं, मैं आपको कैसे फोटो भेज दूं, और मेरा तो छोटा मोबाइल है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो सचिन ने बोला आप बुरा न माने तो आप एक दुकान पर जाएं, वहां पर आप एक नया मोबाइल ले लें, आप उससे बात करवा देना, मैं उसको पैसे दे दूंगा। यहाँ से आप काफी रिक्वेस्ट किया तो साधना मान गई। वह गई, एक दुकान पर नया मोबाइल दिलवाया। उसके बाद जो फोटो थे नए मोबाइल में ट्रांसफर हुआ, और उसने चुपके से फोटो सचिन के पास भेजा। तो सचिन और उसके पति में जमीन आसमान का अंतर था। सचिन की उम्र 25 साल की थी, राजू 32 साल का था, सांवला था, और सचिन अच्छा खासा हैंडसम सा लड़का था। सचिन ने दाढ़ी भी रख रखी थी। तो सचिन ने साधना से कहा कि अगर मैं आपकी बेटी से मिलूंगा तो उसे मैं समझा सकता हूँ
हूँ कि मैं ही उसका पापा हूँ। तो साधना ने कहा ये सब कैसे होगा, जब भगवान ने हमारा बिगाड़ दिया है तो आप कितनी मदद करेंगे। पर वो लड़का कहता परी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब उसने दाढ़ी बढ़ानी शुरू कर दी। 2 महीने तक परी से बात करके बस कहता रहा बेटा आऊंगा आऊंगा। ठान ली वो लड़का मुंबई से बिहार आता है। दोस्तों सचिन का परिवार मुंबई में रहता था। उसका जो मूल निवास था उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का रहने वाला था। वहाँ उसके पिता का कारोबार होता है अच्छा खासा, एक अच्छी फैमिली थी। तो सचिन ने बोला कि मैं आऊंगा और रात को आकर पहुंचूंगा 10 बजे, उससे मुलाकात करूंगा और रात भर में उसे मैं समझा सकता हूं कि मैं उसका पापा हूं। साधना कहती है जैसी तुम्हारी इच्छा। दोस्तों पिछले साल फरवरी का महीना था। सचिन जो है मुंबई से बिहार के लिए आता है और रात को 10 बजे जहां कमरा लेकर रहती थी उसके कमरे पर जाता है बहुत सारा सामान लेकर, और जैसे ही सामने जाता है परी को पहले पता था उसके पापा आ रहे हैं, साधना ने बता रखा था। जैसे वो जाता है दोस्तों परी उसे चुंबक की तरह चिपक जाती है और सचिन ने भी उसको इस तरीके से जकड़ लिया कि जैसे वाकई में एक बाप और बेटी का ही मिलन हो रहा है। कुछ देर बाद उसे निहारने लगी। जैसे उसने चेहरा देखा हैरान हो गई। बोली पापा आप कैसे हो गए, आप कैसे बदल गए, आप तो जैसे दूसरे के पापा हो गए हो। सचिन ने बोला बेटा मैं जहाँ पर गया था वहाँ पर लोग बोर हो जाते हैं और मेरे जैसा हो जाते हैं, इसीलिए तो मैं इतने दिन तक आ नहीं रहा था। साधना जो है कोने में जाकर छुप कर रो रही थी। यह सब नजारा देख रही थी क्योंकि जान रही थी कि झूठ की दुनिया में बेटी को कब तक लोग समझाएंगे। दोस्तों बोलने लगा कि बेटा मैं वहाँ से इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं वहाँ पर गोरा हो रहा था। बहुत अच्छा वहाँ पे सब कुछ था, देखो मैं कितना बदल गया हूँ, क्या मैं अच्छा नहीं लग रहा हूँ। परी बोली पापा बहुत अच्छे लग रहे हैं। इतना सुनने के बाद दोस्तों उसे सीने से लगाकर रोने लगता है क्योंकि फिर उसको यकीन हो गया कि मैं ही उसका पापा हूँ। उसके बाद बहुत सारे खिलौने लाया था, खाने की चीजें लाया था कि परी उसमें बिजी रहेगी तो ज्यादा खोजबीन नहीं करेगी और उस समय से परी खुशी से रहने लगी।